प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीड की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। बी, वो हमेशा सफल होते हैं। सी, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। डी, वो कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए, थॉर्नडाइक, बी, मैकडूगल, सी, कोहलर, डी, पावलॉव। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, संवेग, बी, आवश्यकता, सी, भावना, डी, प्रत्यक्षीकरण। और सही जवाब है ऑप्शन बी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी, व्यवसाय की समस्या, सी, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ए, पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। बी, अगली इकाई को पढ़ना। सी, छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना। डी, छात्रों को अनुशासित रखना। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है ए, परिवार का अध्ययन, बी, पर्यावरण का अध्ययन, सी, समाज का अध्ययन, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है ए, राष्ट्र का, बी, परिवार का, सी, राजनेताओं का, डी, अर्थव्यवस्था का। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा भिन्न है? ए, सागर, बी, झील, सी, नदी, डी, तालाब। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है? ए, 15वें संविधान संशोधन, बी, 21वें संविधान संशोधन, सी, 42वें संविधान संशोधन, डी, 45वें संविधान संशोधन में। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? ए, ये सबसे विशाल है। ऑप्शन बी, इनमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है। सी, ये लचीला है। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। ए, अर्थशास्त्र का,
बी इतिहास का, सी भूगोल का, डी राजनीति विज्ञान का। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है? ए कीमत का, बी समझ का, सी पैमाने का, डी ये सभी। और सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा? ऑप्शन ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में, बी भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में, सी व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, डी भाषा की नियमबद्ध को समझने और उसका विश्लेषण करने में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ए पसंद, बी वाकिफ, सी काबिल, डी हाजिर। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। ए ऐतिहासिकता और इतिहास, बी संस्कृति और संस्कृति, सी बारीकी और व्याकरण, डी नियमबद्धता और व्याकरण। सही जवाब है ऑप्शन बी। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? ए बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, बी अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, सी बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, डी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। सही जवाब है ऑप्शन डी। Select the appropriate word to fill in the blanks in the given sentences. Question number 17. This ring is made dash gold. Option A from, B with, C of, D by. सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Select the appropriate word to fill in the blanks in the given sentence. Question number 18. The prisoner dash from his guards. A broke off, B broke into, C broke down, D broke away. सही जवाब है ऑप्शन डी। Question number 19. Intelligent students on being scolded. A repeat mistakes and carry the hurt with them, B sulk and withdraw, C hurt others, D do not repeat mistakes or carry the hurt with them. और सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20. When someone compares you with a brighter student, it, option A causes hurt, B gives pleasure, C motivates, D makes you far better the next time. सही जवाब है ऑप्शन ए। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में नए सवालों के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।